नमस्कार। मैं विजय कुमार श्रीवास्तव आज पुनः मां शारदा देवी मंदिर मैहर के मामले को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वेदना यह है कि मां शारदा का मंदिर सभी का मंदिर है और प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। यहाँ एक लंबे समय से बैठे पुजारी देवी प्रसाद अवैध ढंग से अपने कारनामों को अंजाम देते रहे। उसी में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के दौरान पारित आदेश में इनके सारे फर्जी रिकॉर्ड अवैध मान लिए गए और यह मान लिया गया कि यह यहाँ पुजारी अवैध ढंग से बैठे हैं। इनके वंश में किसी को वारसाना हक नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने अपनी नाजायज हित साधना के चलते एक रात में बिना पुजारी के त्याग पत्र दिए तथा बिना वैधानिक ढंग से हटाए शासन स्तर से देवी प्रसाद के ही आवेदन पर नियुक्ति कर दी। वह भी इनके ऐसे लड़के को नियुक्ति किया जो पहले से ही समिति में आर्थिक हित का दोषी है और नामी बेनामी कारनामे पहले से करता चला आ रहा है। खैर, यहाँ तक बात समझ में आती है। आगे स्थिति यह है कि जब देवी प्रसाद का फर्जीवाड़ा उजागर हो गया, इनके सारे रिकॉर्ड अवैध मान लिए गए, तो इन्होंने जो अवैध रूप से हिस्सा लिया है उसकी रिकवरी कौन करेगा। शासन के अधिकारी नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते हुए छिपाने में लगे हैं और इधर उधर कार्यवाही को भटका रहे हैं। वहीं देवी प्रसाद के अलग हो जाने के बाद से पवन शास्त्री इनसे भी बड़े सिद्ध और बड़े नाटकबाज निकले, क्योंकि बाप के नक्शे कदम ही लड़का जाएगा। आपको बता दूं कि मंदिर में अनाचार की सीमा समाप्त हो जाती है अगर मैहर मंदिर को देख लिया जाए। मां शारदा माता के मैहर मंदिर जैसे प्रसिद्ध स्थान में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक और अति तब होती है जब एक पुजारी देव प्रतिमा के बराबर में उनसे ऊंचा आसन लगा करके, कुर्सी का आसन लगा करके वहां बैठता है। दहलीज पर बैठकर आरती इस ढंग की करते हैं कि मां शारदा घबरा करके आरती के समय मंदिर में न रह करके भाग जाती है मंदिर के ऊपर। भक्तों के आरती देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपने कहीं भी किसी भी स्थान में, चाहे वो देवी का हो या देवताओं का हो, आप सभी भक्तों ने आरती देखा होगा कि आरती में कितनी भव्यता और शालीनता होती है कि लोगों को उस समय बड़ी शांति महसूस होती है। यहाँ की आरती मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इसको देखें कि क्या आरती यह वेद संगत है या किसी स्थान के प्रतिष्ठा के अनुरूप है।
वहीं जहाँ तक इनकी कुर्सी का सवाल है, साधु महात्मा, भक्तगण, धर्माचार्य, धर्मावलंबी सभी प्रकार के लोग जाते हैं। इतना ही नहीं, हिंदूवादी कहलाने वाले राजनीतिक दल, संगठन सभी जाते हैं। और सभी ने देखा, एक आध दो चार बार हिम्मत करके लोगों ने हटवाया भी कुर्सी को, लेकिन वो फिर वहीं पहुंच जाती है। ऐसा क्यों? अधिकारी कार्यवाही करने में कतराता है या डरता है, यह सोचने की स्थिति है कि एक मंदिर में इस प्रकार का कृत्य अंजाम दिया जाए और अधिकारी को न दिखे या अधिकारी सक्षम न हो। सक्षम नहीं हो तो आप कार्यवाही को आगे बढ़ाओ, जो कार्यवाही कर सकता है उससे करवाइए। लेकिन अधिकारी यहाँ स्वयं मौन, अब अपने हित साधना में लगे हैं या दहशत में हैं, ये आप लोगों के निर्णय करने का विषय है। अब उसके आगे आते हैं, देवी प्रसाद के ऊपर सबसे बड़ा आरोप था पूर्व प्रशासक के समय का, जिनके आरोप को लेकर के मैं इस मामले में आया कि ये अपने हित साधना के लिए और अपने पूरे परिवार को इस मंदिर में संबद्ध रखकर लूट खसोट कराने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए रहते हैं। और ये इतना ही नहीं, देवी प्रसाद के कार्यकाल में अजीबोगरीब आदेश के आधार पर पूरा परिवार, चाहे वो बम्बा सुन रहे हों रमेश पांडे, चाहे वो नितिन पांडे रहे हों, चाहे पवन पांडे रहे हों, सुमित पांडे रहे हों, दीपक पांडे रहे हों, इतना ही नहीं, दसों लोग ऐसे हैं जो वहाँ मंदिर में मौका लगा करके, मौका परस्ती के मुताबिक समय का लाभ उठाते हुए लूटपाट और चोरी को अंजाम देते हैं। जहां तक वास्तविकता देखी जाए, यह कुर्सी प्रतिमा की मान सम्मान को नष्ट करते हुए केवल इसलिए रखी गई है ताकि पेटी के ऊपर कोई भी भक्त अपना हाथ दान के लिए न ले जा सके, उनके हाथ से छीना जा सके। फिर भी अधिकारी अंधभक्ति में लीन रहते हैं। और देवी प्रसाद के आदेश के आधार पर बैठे 14,000 लोग, जब देवी प्रसाद को हटा दिया गया तो सारे आदेश अपने आप बगैर किसी आदेश के प्रभाव शून्य हो जाते हैं और उन आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि यह इनको देवी प्रसाद ने अपना सहायक प्रतिनिधि बना के बैठा रखा था। आपको बता दूं, न तो संविधान में किसी सहायक की व्यवस्था है और न ही ऐसा सहायक की वहाँ आवश्यकता है। फिर भी उसी नक्शे कदम पवन पांडे ने एक गैंग की तरह वहाँ लोगों को भर रखा है। और पूरे परिवार के लोग किस तरह से बारी बारी बैठ के और क्या कर्म अंजाम देते हैं, ये आपको मैं वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। निराकरण आपको करना है। अधिकारी कार्रवाई करने में कतराते हैं। जहाँ तक मेरी सोच है, वो कतराते नहीं बल्कि जानबूझकर ये जिस तरह की चोरी की जाती है, या तो उसमें बंदरबाट होती है
या कहीं ना कहीं अधिकारियों की कोई कमजोरी पकड़ कर ये रखते हैं। क्योंकि इनके परिवार का कहना ये है कि जो अधिकारी मेरी चरण वंदना नहीं करेगा, मेरी भक्ति नहीं करेगा, वो मैहर में नहीं टिकेगा। अधिकांशतर शहर में आम चर्चा का विषय रहता है कि यहाँ वही अधिकारी आता है जिसे पुजारी परिवार चाहता है। अगर पुजारी परिवार अपने अनैतिक कृत्यों के लिए इस तरह के कारनामे अंजाम देता है तो क्या यह सारी चीज़ें ऊपर के वरिष्ठ नेताओं या मंत्री मिनिस्टरों की जानकारी के बाहर हैं? उनको जानकारी में है या नहीं है, यह एक गंभीर विषय है। क्योंकि मंदिर में दर्शन करने मंत्री मिनिस्टर भी अधिकांशतर आते हैं। इनके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप था कि ये मंत्री मिनिस्टरों को, अधिकारियों को, न्यायाधीशों को गुफा में अखंड ज्योति के दर्शन कराने के बहाने ले जाकर उनके सामने झूठे आधार बनाकर, झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाकर, पेट बजाकर, नाना प्रकार से अधिकारियों के पास अन्याय विनय करके, दबाव बना करके और कार्यवाही रोकने तथा अधिकारियों को रोकने का काम किया जाता था। मित्रों, आपको बता दूं कि अभी तक तो केवल आधिकारिक पुष्टि थी कि न्यायाधीश और नेता गण गुफा में जाकर के इनकी चरण वंदना के आधार पर दबाव बनाते हैं, इसलिए हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते। अभी आपके समक्ष मैं एक वह भी वीडियो पेश कर रहा हूं जिस ऐसे ही कई ज्ञानवर्धक ज्ञान इन पुस्तक में समाहित करते हुए स्वामी देवी प्रसाद जी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैहर शारदा शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी श्री स्वामी देवी प्रसाद जी के जीवन पर आधारित जीवन लीला पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर श्री देवी प्रसाद पुजारी ने बताया कि इस पुस्तक पर उनके जीवन पर हुई सभी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का वर्णन किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत जी, माननीय विद्वान न्यायाधीश जे.के. सिंह, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय मनोज लड़िया जी, उत्तराखंड के एसडीएम मैहर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा, मैहर एसडीओपी हिमालय सोनी की उपस्थिति में जीवन लीला पुस्तक का विमोचन किया गया। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि न्यायपालिका के न्यायाधीशगण 24 घंटा प्रोटोकॉल में रहते हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है न्यायाधीशगणों को ऐसे किसी आम या व्यक्तिगत किसी के कार्यक्रम में जाने की अधिकारिता नहीं होती और न ही व्यक्तिगत किसी के संपर्क में रहते। अभी अभी गुरु पूर्णिमा में हमारे मैहर के माननीय मजिस्ट्रेट साहब, एडीजे साहब, समस्त अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, ये सब जुड़ करके इन्होंने देवी प्रसाद के द्वारा लिखी गई जीवन दर्शन नाम की किताब का विमोचन किया है। आपको बता दूं, जो व्यक्ति शुद्ध भाषा नहीं बोल सकता, अपने बाप का नाम नहीं लिखना जानता, वो आदमी जीवन दर्शन में क्या दिखाएगा। दूसरी बात, जिसका चरित्र रहा हो कि पूरे जीवन ढोंग, पाखंड, चोरी, अनैतिक दबाव, नेताओं की चरण वंदना में लिप्त रहा हो, वह आदमी जीवन दर्शन में लोगों को क्या संदेश देगा और उसकी किताब से क्या संदेश मिलेगा, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। देवी प्रसाद जहाँ तक हैं, देवी प्रसाद को एक सरगना मानने, मैहर क्षेत्र की पूरी जनता यह जानती है कि यह एक सरगना है और कृत्यों को अंजाम देने के लिए इनके लघु भ्राता श्री रमेश पांडे उर्फ बमबमासुर महाराज, धीरज पांडे, नितिन पांडे, सुमित पांडे, ये मैहर के नामजद नामी गिरामी आदमियों में से हों। इतना ही नहीं, पीछे से वार करने में, लोगों को दगा देने में
ये कसर नहीं लगा रखते। मैं मामले को लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने को स्वयं फांसी के फंदे और तलवार से कम नहीं समझता। मैं आपको बता दूं कि मेरे पूरे परिवार के साथ इन्होंने मेरे लड़के को आज जमीन में, मुझे पत्ते में, मेरे साथ मेरी गाड़ी लेकर के एक श्रृंगारी परिवार का लड़का चला गया तो उसको भी उसी में आरोपी बनवा दिया इन्होंने। ये जिसमें एक मामला तो छूट गया, दूसरा अभी लंबित है। आपको बता दूं कि मैहर की पुलिस चूंकि इनके कारनामे भी जानती है और हमारे परिवार का चरित्र भी जानती है कि हम लोग न तो नेता हैं और न ही अपराधी हैं। हम लोगों को अपने काम से काम जो भी मिला, अपनी दुकानदारी में कमाया खाया फुर्सत। तो जब मैहर पुलिस से ये मुकदमा बनवाने में षड्यंत्र पूर्वक सफल नहीं हुए, मैहर पुलिस का सहयोग नहीं मिला, तो इन्होंने उचेहरा पुलिस को सहयोग में ले करके और दबाव बना करके फर्जी मुकदमा बनवा दिया। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि लड़के को तो फर्जी मुकदमे तक ही बात थी, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा बनाने का कोई उनका उद्देश्य नहीं था। नारायण सिंह कुमरे थाना प्रभारी मुझको 3 बजे रात यहाँ से उठाकर केवल इसलिए ले गया था कि उन्हीं को सौंप देगा ताकि हत्या की जा सके। मैं खुले शब्दों चैलेंज करता हूँ कि यह पूरा परिवार हत्यारा है, भले ही पुलिस ने कार्यवाही न किया हो। यह आदमी 8 हत्याओं में सीधा संबद्ध है। पुलिस ने कार्यवाही नहीं किया, उसके लिए पुलिस जवाबदार है, मैं नहीं। लेकिन जो अपराध इनकी संबद्धता और इनके सानिध्य में हुआ, उसके लिए अपने को सफाई नहीं दे सकते। मेरी भी वही गति होने वाली थी, तो ऊपर वाली की कृपा है, माँ शारदा की, कि ये मुझको लेके गए। पीछे से मेरे पत्नी, मेरा छोटा बालक और कुछ लोगों को फ़ोन करके बुला लिया। लोगों का जमावड़ा लग गया थाना में, इसलिए थाना प्रभारी इनकी गाड़ी गई, थाना प्रभारी इनके सुपुर्द नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में मैं पूरे देश और प्रदेश के भक्तों, धर्मावलंबियों, महात्माओं से इस बात का आग्रह करता हूं कि ऐसे कृत्य किस धर्म के आधार पर सही हैं जो मंदिर में किए जा रहे हैं। कृपया या देवी प्रसाद का यह कृत्य अगर धर्मानुकूल हो तो मैं देवी प्रसाद को भी खुली चुनौती देता हूं कि अपनी इस कुर्सी और अपनी इस चोरी, और एक पुजारी अगर नियुक्त हो गया तो पूरा खानदान वहां लूट खसोट करेगा। इसके संबंध में जो भी उनके पास सफाई और सत्यता का सबूत हो, प्रमाण पेश करें। मैं बराबर अपनी गलती मान करके उनसे क्षमा मांगने का प्रयास करूंगा।